शताक्षी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है? साहब आप कहीं मत जाइए। अरे हुआ क्या, बताओगे? साहब मुझे कुछ सच्चाई दिखानी है। क्या दिखाना चाहते हो? साहब आप सुन, तेरे मालिक चले गए? जी मैम साहब। बाहर देख कर आ एक बार, और अगर चले गए होंगे तो बाहर कुंडी लगा दियो, ठीक है? ठीक है मैम। जी मैम साहब, साहब चले गए और मैंने कुंडी लगा दी। ठीक है, जा अपना काम कर। हेलो बेबी, जल्दी से घर पे आ जाओ, सैम चले गए हैं। जल्दी आ जाओ। ओके। फाइनली चला गया तुम्हारा खड़ूस पति? हाँ, चला गया। उसके जाने से सुकून और खुशी दोनों मिलती है। वो कैसे? वो ऐसे कि उसके जाने से खुशी मिलती है और तुम्हारे आने से सुकून। तो तुम उसको छोड़ क्यों नहीं देती? छोड़ दूंगी यार, थोड़ा सब्र करो। तुम्हें पता है वो अपनी कंपनी का डायरेक्टर बनाने वाला है मुझे। 49% मेरे नाम करने वाला है। एक बार वो शेयर मेरे नाम कर दे, उसके बाद मैं उससे डिवोर्स ले लूंगी। उसके बाद एलिमनी पे नाम पे आधी प्रॉपर्टी भी। शताक्षी, अगर ऐसा हो गया ना तो मजे आ जाएंगे, जिंदगी बहुत ऐशो आराम से कटेगी, फिर तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं है हम दोनों को। ऐसा ही होगा, तुम टेंशन मत लो। अब घर वालों ने मेरी शादी तुमसे नहीं कराई, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तुम्हें भूल ही जाऊं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा था कि तुम शायद मुझे कहीं भूल ना जाओ। मैम साहब, आपको शर्म नहीं आती? साहब जी आपसे इतना प्यार करते हैं और उनके जाते ही आप बॉयफ्रेंड बुला लेती है। ओ हेलो, नौकर है, नौकर की औकात मेरे, ज्ञान देने की जरूरत नहीं है ज्यादा। ज्ञान नहीं दे रहा हूँ साहब। अगर आप इनसे इतना ही प्यार कर रहे होते ना तो इनकी शादी कहीं और नहीं होने देते। और वैसे भी आपको ना मुफ्त में खाने की आदत हो गई है। तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है? नौकर होके ज्यादा नहीं बोलने लगा तू? नौकर है, नौकर की औकात मेरे। साहब, कॉलर पकड़ने से ना सच्चाई नहीं बदल जाएगी। शताक्षी, तुम्हें नहीं लगता तुमने अपने घर के नौकर को ज्यादा सर पे चढ़ाया हुआ है? क्या ही बोलूं। हाँ, क्योंकि हमारे घर के नौकर यहाँ रहने वाले लोगों से ज्यादा ईमानदार है, इसलिए हमने इनको सर पे चढ़ाया हुआ है। सैम, तुम तो ऑफिस गए थे ना? थैंक गॉड शताक्षी, आज मैं ऑफिस नहीं गया, नहीं तो ये तुम्हारा दोगला चेहरा मेरे सामने नहीं आता ना। अरे कब से चल रहा है? नहीं, कभी से भी नहीं। ये तो मेरा फ्रेंड था, बस मुझसे मिलने आया था। फ्रेंड है तुम्हारा? सीरियसली? क्यों झूठ बोल रहे हो शताक्षी? मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना है और आंखों से देखा है, और अब तो मेरे पास प्रूफ भी है। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। सैम, तुम जैसा सोच रहे हो ना ऐसा नहीं है। मैं तो इससे हमेशा बोलती थी कि मैं सैम को धोखा नहीं दे सकती। यही मुझसे मिलने आता था और मुझे ब्लैकमेल करता था। शताक्षी प्लीज, और कितना झूठ बोलोगे तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और क्या बोला था तुमने? 49% चाहिए तुम्हें मेरे पैसों पे ऐश करनी है, और तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड को भी मेरे पैसों पे ऐश करनी है। ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। और भी बहुत प्लान्स थे ना तुम्हारे। अब ये प्रूफ मैं जाकर पुलिस को दूंगा। जब तुम दोनों जेल में चक्की पिसोगे ना, तब मुझे सुकून मिलेगा। पुलिस? मैं मिलने नहीं आता था, मुझे जबरदस्ती बुलाती थी घर पे। मैं जा रहा हूं। वाह शताक्षी, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो दोगला निकला। पुलिस के नाम से फट गई इसकी। अब तुम कहाँ जाओगी? सैम सॉरी, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मुझे अपने अतीत को पीछे छोड़ देना चाहिए था। वो पुरानी भूल चुक थी, बट आगे से नहीं होगा। आई एम सो सॉरी। गलती नहीं, तुमने ना गुनाह किया है, मेरा भरोसा तोड़ के और मेरे प्यार का अपमान करके। अगर शताक्षी तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना था तो मुझसे शादी करने की जरूरत नहीं थी। अगर तुम आज भी उस लड़के से प्यार करते तो उसके साथ रहते ना, लेकिन नहीं। तुम्हारे जैसी जो लालची लड़की होती है ना शताक्षी, वो शादी तो पैसों के लिए दूसरों से कर लेती है, लेकिन ना तो खुद खुश रह पाती, ना कभी सामने वाले को रखती। शताक्षी, गलती कर दी तो शायद तुम उसको सुधार सकते थे, लेकिन नहीं। उस गलती को तुमने शादी के बाद भी कंटिन्यू रखा, और अब मैं तुम्हें इस घर में 1 मिनट में बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल जाओ मेरे घर से। सैम, ऐसा मत बोलो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं कहाँ जाऊंगी? वो तो चीट करने से पहले सोचना चाहिए था ना कहाँ जाओगे। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। शताक्षी, आई सेड लीव। थैंक यू सो मच जज्बात। अगर आज तुम नहीं होते ना, तुम मुझे ये सब कुछ सच्चाई ना दिखाते, तो पता नहीं कब तक मेरी आंखें बंद रहती और इस लड़की का दोगला चेहरा मेरे सामने नहीं आता। साहब, ये तो मेरा फर्ज था।
बचपन से ही यहाँ रहा हूँ। आपने मुझे बचपन से खिलाया है, पिलाया है, मेरा ख्याल रखा है, मेरे परिवार का ख्याल रखा है, तो ये मेरा फर्ज बनता था साहब। और ये सब मेरी आंखों के सामने हो रहा था, मैं ये कैसे देख सकता था? इसलिए साहब मैंने ये सब बताया आज आपको। जज्बात, तुम्हारे एहसान रहेंगे मुझ पर हमेशा, और मैं चाहता हूँ कि अब से तुम इस घर में नौकर की तरह नहीं बल्कि मेरे छोटे भाई की तरह रहो। अब से तुम मेरी कंपनी में मेरे साथ काम करोगी और मेरा हाथ बटाओगी।